सो हाय हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजित शर्मा एंड दोस्तों मैं आपको आज 7 टिप्स फॉर द नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ही उसको यूज किया हूँ और मुझे बहुत ही उस पॉइंट से मुझे सक्सेस मिला है। जो भी इन 7 टिप्स को यूज करेगा वह नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर सक्सेस होगा। तो आइए जानते हैं कि 7 टिप्स फॉर द नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस कौन से हैं। दोस्तों आपने एक वर्ड सुना होगा, फ्लो द सिस्टम्स, यानी नेटवर्क बिजनेस में काम करने का एक सिस्टम होता है। जैसा आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी फील्ड में काम करते हैं, तो वहाँ कोई ना कोई एक सिस्टम यानी काम करने का एक सिस्टम होता है। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी आपको सफलता प्राप्त करने का एक सिस्टम होता है। सो अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो 7 टिप्स को जरूर अपनाएं। सो फर्स्ट टिप्स, पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच रखना। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो या कुछ भी या कहीं भी आपको सफल होना है तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होता है। क्योंकि एक नकारात्मक सोच के साथ कभी भी कोई बड़ा काम किया जा ही नहीं सकता। आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, आपको कंपनी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। जिस कंपनी में भी आपने ज्वाइन किया है उस कंपनी के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। क्योंकि अगर आपको अपने आप पर, कंपनी पर या उसके प्रोडक्ट्स पर भरोसा नहीं रहेगा तो आप किसी और को उस फीलिंग के साथ बता नहीं पाएंगे। इससे अगर आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में आपके साथ जुड़ने वाला जो रहेगा तभी भी वो जुड़ नहीं पाएगा। इसलिए सबसे पहले सभी चीज़ों के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग बनाएं। सेकेंड जो पॉइंट है, मेक अ लिस्ट, यानी लिस्ट तैयार करना। देखिए इसमें क्या है, लोगों का जो लिस्ट है आपका वो रॉ मटेरियल्स है, जिसमें हर एक कंपनी का कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपका जो लोगों का जो लिस्ट है ये आपका रॉ मटेरियल्स है। यानी यहाँ पे आपको अकेले बिजनेस नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको लोगों का एक बिजनेस करने का, इसमें हम तभी बड़ा बिजनेस कर सकते हैं जब हम अपने टीम बनाएंगे। तो टीम बनाने के लिए आपको लिस्ट बनानी होगी, जैसे आपके दोस्तों को लिस्ट, अपने परिवारों को, पड़ोसियों को, अथवा जिन जिन लोगों को आप जानते हैं, अपने बैचमेट को, अपने स्कूलमेट को, आप जहाँ से इंस्टीट्यूशन में पढ़े हैं उससे, यानी इस तरह की उनकी लिस्ट बनाएं विथ कॉन्टैक्ट नंबर। सो नंबर थर्ड पॉइंट, शो द प्लान, यानी प्लान बताना। जिन जिन लोगों को आपने लिस्ट बनाई है उन लोगों का क्या आपने इन्वाइट कीजिए और प्लान बताइए। अगर खुद से नहीं समझा सकते हैं तो अपने किसी सीनियर्स की मदद लीजिए। यानी शो द प्लान इन 3 तरीकों से भी किया जा सकता है, जैसे में 1-to-1, ग्रुप मीटिंग एंड इवेंट मीटिंग। सो 1-to-1 में क्या होता है कि जिस व्यक्ति से आपको प्लान देना है, जिस व्यक्ति को आप प्लान देना चाहते हैं उससे खुद मिलकर उससे बताइए। सो ग्रुप मीटिंग यानी अपने अपलाइंस और जिसको आपको प्लान देना है उनके साथ एक ग्रुप में प्लान दें। इसका क्या फ़ायदा होगा कि आपका अपलाइन अपना कुछ बातें उसके पास रख पाएंगे और उससे जो क्वेश्चंस करना है वो कर पाएंगे। सो ग्रुप में, लेकिन आप एक थंब रूल याद रखिए कि ग्रुप मीटिंग में हमेशा 1-to-1 से अच्छा रिजल्ट देती है। सो इवेंट मीटिंग में क्या है, आप अपने गेस्ट को बड़े इवेंट में लेके जाएं। इससे वहाँ लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को, वह समझने को मिलती है। वह उनके अंदर एक विश्वास जगती है कि अरे यहाँ पे ऐसे ऐसे डिफरेंट प्रोफाइल के, अपने प्रोफाइल्स के लोगों के साथ में जब वो मैच करेंगे तो उनको वहाँ पे एक विश्वास जगेगा कि अरे हमारे से बड़े बड़े जो प्रोफाइल्स के लोग हैं यहाँ पे ये बिजनेस कर रहे हैं। सो वहाँ पे उनके एक विश्वास जगेगा, फेथ जगेगा और इससे आपको बहुत ही जल्दी ज्वाइनिंग करते हैं। नंबर 4, फॉलो अप, यानी दोबारा बात करें। चलो आप जिन लोगों से आप मिले हैं, प्लान बताए हैं, वह घर जाकर सोचते हैं, उनके अंदर बहुत से डाउट आते हैं, नेगेटिव डाउट, पॉजिटिव डाउट्स दोहरे मापदंड पे आते रहते हैं, जैसे कि ज्वाइन करे या ना करे, कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे में हमें उनको फॉलो अप लेने ही चाहिए, उनको डाउट क्लियर करना है। और हाँ, और एक बात हमेशा याद रखिए, यहाँ पे आप एक थंब रूल याद रखिए, फॉलो अप हमेशा 24 से 48 आवर्स के अंदर में होना ही होना चाहिए। अदरवाइज वो आपका प्रोस्पेक्ट फिर लूज हो जाएगा, आपसे लॉस कर देंगे आप उसको। नंबर 5, स्टार्टअप करवाएं। जब आपके गेस्ट ज्वाइन करें तब उसे स्टार्टअप करवाएं, एक बार फिर से प्लान दिखाएं, बेनिफिट्स बताएं। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी को प्लान दिया, उसको बिजनेस अच्छे से समझाया, फॉलो अप किया, अब उस व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया। अब हमें सोचते हैं
अब हम सोचते हैं कि इसको सब समझ में आ गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उससे एक बार फिर से प्लान समझाइए, और वह किसी दूसरों को प्लान कैसे समझाएगा ये भी बताइए, और उसे खुद को प्रैक्टिस करने के लिए बोलिए, तभी वो आपके साथ आगे बना रहेगा। नंबर 6 पॉइंट, 100% प्रोडक्ट्स यूजर बन, यानी सभी प्रोडक्ट्स यूज करना। कुछ लोग होते हैं जो आपकी कंपनी का 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, तो वह लोग जो लोगों को कैसे विश्वास दिला पाएंगे, और जब आप यूज ही नहीं करेंगे तो आपका वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? वॉल्यूम नहीं बनेगा तो कमीशन कैसे आएगा? और अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आपका डाउनलाइन कैसे यूज करेगा? यानी वह भी यूज नहीं करेंगे, इससे आपका बिजनेस शून्य हो जाएगा। इसलिए अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होना है तो आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा, तभी यह डुप्लीकेशन होगा और आपकी टीम में भी यही करेगी। लास्ट पॉइंट, नंबर 7, अटेंड ऑल मीटिंग्स एंड सेमिनार्स। जी हाँ, आपकी कंपनी में जितनी भी मीटिंग, सेमिनार्स, वर्कशॉप, ट्रेनिंग होता है, वह सब आपको अटेंड करनी है। आपके अपलाइन करे या ना करे, आपके डाउनलाइन करे या ना करे, ये अल्टीमेट बिजनेस आपका है। तो आप जहाँ से स्टार्ट करते हो वहाँ से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। तो क्योंकि यह बिजनेस सीखने का बिजनेस है, अगर आपने सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे, अगर आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, अगर आप ट्रेनिंग में, मीटिंग में जाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो यह बिजनेस आपको कुछ नहीं दे सकता है। इसलिए आपको सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों यह 7 टिप्स फॉर द नेटवर्क मार्केटिंग आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मदद करेगा। अगर आपको यह नेटवर्क मार्केटिंग टिप्स हेल्पफुल लगे तो आप अपने टीम्स मेंबर्स, सीनियर्स, जूनियर्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह से नेटवर्क से रिलेटेड जानकारी लगातार पाने के लिए आप हमारा चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले इस वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।